जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में जब अंधकार छा जाता है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, जब मन निराशा के गहरे समुद्र में डूबने लगता है, तब एक ही ज्ञान ऐसा है जो आशा की किरण बनकर उभरता है, और वह है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें वह शक्ति है जो एक टूटे हुए मन को फिर से संजीवनी दे सकती है, एक डगमगाते हुए इंसान को दृढ़ बना सकती है, और एक हार मान चुका व्यक्ति भी इससे प्रेरणा लेकर फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। मित्रों, यही कारण है कि श्रीमद् भागवत गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन का पथ प्रदर्शक कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी घर में प्रतिदिन गीता का पाठ होता है, वहां केवल शब्द नहीं गूंजते, वहां ईश्वर का वास होता है। उस घर में दुख प्रवेश नहीं करता, विपत्तियां टिक नहीं पाती, और वहां का हर कोना प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से भर जाता है। जहां गीता का ज्ञान सुना जाता है, वहां केवल सुख संपत्ति ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, धैर्य और सत्य की शक्ति हमेशा बनी रहती है। गीता में ऐसा ज्ञान समाया हुआ है जो एक टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ सकता है, जो निराशा को आशा में बदल सकता है। जो भी इस गीता को मन से पढ़ता है, सुनता है और अपने जीवन में उतारता है, उसे न तो जीवन से डर लगता है, न मृत्यु से। मित्रों, क्या आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल आपको नहीं मिल रहा? क्या आप भी मानसिक तनाव, असमंजस या हार की स्थिति से जूझ रहे हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका हर शब्द, हर विचार श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है, जो न केवल आपको समाधान देगा, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकता है। जो व्यक्ति गीता का सार समझ लेता है, उसे जीवन की कोई भी परिस्थिति कभी हरा नहीं सकती। श्रीमद् भगवद गीता को अपना जीवन गुरु बनाइए, फिर देखिए कैसे हर समस्या खुद ब खुद समाधान बनने लगेगी। महाभारत के युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध भूमि नहीं थी, वह मानव मन के संघर्षों की भूमि थी। वहां सिर्फ अस्त्र शस्त्र नहीं थे, वहां मन के द्वंद्व थे, निर्णय और मोह के बीच। अर्जुन, जो एक महान योद्धा थे, जब उन्होंने अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखा, तो उनका हृदय दया, संकोच और मोह से भर गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने सगे संबंधियों को, भाई बंधुओं को, गुरुओं और मित्रों को इस रणभूमि में देखकर कांप उठा हूं। क्या मैं इन पर बाण चलाऊं? क्या मैं उनके रक्त से अपना धर्म सींचूं? मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडी फिसल रहा है, मन व्याकुल है और हृदय शोक से भरा है। हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। हे गोविंद, मेरा चित्त भ्रमित है, सही क्या है और गलत क्या, मैं कुछ नहीं जानता। धर्म और अधर्म में फर्क करना मेरे लिए असंभव हो गया है। आप ही मेरे सखा हैं, मेरे सारथी हैं, मेरे भगवान हैं। कृपा करके मुझे बताइए, मैं क्या करूं? क्या यही धर्म है? हे पार्थ, जिस शरीर को तू अपना मान रहा है, वह नश्वर है। जिसे तू मारने से डर रहा है, वह कभी मरा ही नहीं। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। वह न जलती है, न कटती है, न भीगती है, न सूखती है। जिसका जन्म हुआ है, उसका मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए तू अपने धर्म का पालन कर। युद्ध से पीछे हटना तेरा धर्म नहीं है, यह तेरी कमजोरी है। हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो कर्म करता है लेकिन फल में आसक्ति नहीं रखता, वही योगी है, वही ज्ञानी है, वही मेरा प्रिय भक्त है। तू यह युद्ध कर, लेकिन बिना क्रोध के, बिना लालच के, बिना अहंकार के। कर जैसे कोई आशी यज्ञ करता है। कर्म ही तेरा अधिकार है, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे। हे केशव, आपकी वाणी से मेरे हृदय की सारी पीड़ा शांत हो गई है। अब मुझे भय नहीं है, अब मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं। मैं उठूंगा, मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि यह मेरा धर्म है। आप मेरे साथ हैं तो कोई भी संकट बड़ा नहीं। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। जो व्यक्ति श्रद्धा से गीता को सुनता है, पढ़ता है और जीवन में अपनाता है,
वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो मोह से ऊपर उठकर समत्व की भावना से कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है। वही सच्चा भक्त है, वही मेरा सच्चा प्रेमी है। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतार लूंगा, मैं सत्य की रक्षा करूंगा, मैं अपने भक्तों का उद्धार करूंगा, ये मेरा वचन है। मित्रों, आज हम सबके जीवन में कोई ना कोई कुरुक्षेत्र है, कोई ना कोई अर्जुन हमारे भीतर बैठा है जो भयभीत है, असमंजस में है। लेकिन याद रखिए, जब भी आप श्री कृष्ण की गीता को सुनेंगे, वह अर्जुन फिर उठ खड़ा होगा। हर दिन कुछ समय निकालिए, गीता को पढ़िए, सुनिए और उसके ज्ञान को जीवन में उतारिए। फिर देखिए कैसे अंधकार मिटेगा और प्रकाश फैलेगा। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हाँ, कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।